के बारे में। इस बार बिहार के चुनावी समीकरण में एक नई ताकत उभर कर सामने आई है और ये नई ताकत कोई और नहीं बल्कि बिहार के ही यंग वोटर्स हैं, यानी कि जेनजी हैं। लगभग 14.01 लाख युवा मतदाता पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में वोट देने जा रहे हैं। ये जेनजी युवा न सिर्फ चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित हैं बल्कि कई विधानसभा सीटों पर जीत और हार का अंतर तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं राजनीतिक दल अब जेनजी को लुभाने के लिए नौकरी और पढ़ाई लिखाई से जुड़े वादे कर रहे हैं। ये युवा पीढ़ी देश का भविष्य है, इसलिए पार्टियां चाहती हैं कि जेनजी उनके साथ जुड़ें। राजनीतिक पार्टियां जेनजी को अच्छी नौकरियां दिलाने और उन्हें बेहतर शिक्षा देने की बात कर रही हैं, क्योंकि ये बात अच्छे से समझती हैं पार्टियां कि बिहार में सत्ता की चाबी इन्हीं युवाओं के हाथ में है। बिहार में चुनावी जंग दिन ब दिन और कड़ी होती जा रही है। चुनाव आयोग ने जब से बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, तब से सभी राजनीतिक दलों की नजरें जेनजी वोटर्स पर टिकी हुई है, क्योंकि यही नई जनरेशन वाले वोटर बिहार चुनाव की तस्वीर बनाने में बड़ा रोल लिखने वाले हैं। वहीं जेनजी को साधने के लिए डिजिटल प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भावी प्रत्याशी और मौजूदा विधायकों की पीआर टीम इंटरनेट मीडिया के जरिए यंग वोटर्स तक पहुंच बनाने और उनका मिजाज भांपने में जुटी हुई है, क्योंकि 2020 के मुकाबले इस बार इंटरनेट मीडिया पर प्रचार का फॉर्म बिल्कुल बदल चुका है। बीते 2 सालों में युवाओं के साथ साथ हर कैटेगरी के लोगों के बीच इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक की पहुंच बढ़ी है। इसीलिए अब चुनाव की दिशा इन्हीं प्लेटफॉर्म से तय होगी। जेनजी को लुभाने की रणनीति में सबसे बड़ा फोकस 15 से 20 सेकेंड की रील, ट्रेंडिंग मीम्स, वायरल हैशटैग और डिजिटल एडवर्टाइजिंग पर है। पीआर टीम की मदद से तय हो रहा है कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सा मैसेज भेजना है, किस वक्त कौन से पोस्ट और वीडियो अपलोड किए जाएं और युवाओं के इंटरेस्ट के मुताबिक कौन सा ट्रेंड फॉलो कर युवाओं का वोट बटोरा जाए। क्योंकि चुनाव आयोग की माने तो बिहार के कुल 7.43 करोड़ वोटर्स में 20 से 29 वर्ग के करीब 1 करोड़ 63 लाख वोटर हैं। वहीं पहली बार वोट डालने जा रहे मतदाताओं की संख्या 14 लाख से ज्यादा है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या करीब 1 करोड़ 77 लाख हो जाती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि ये युवा वर्ग किसी भी गठबंधन की हार और जीत का अंतर तय करने की क्षमता रखती है। इस वक्त राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये यंग वोटर्स किस नेता को अपनी पहली पसंद बनाएंगे। क्या वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल लीडरशिप और विकास के विजन पर भरोसा करेंगे, या फिर साफ सुथरी राजनीति का दावा करने वाले प्रशांत किशोर की जन सुराज की बात सुनेंगे, या फिर तेजस्वी यादव की युवाओं के इर्द गिर्द घूमती राजनीति और पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा जताएंगे। पिछले 15 सालों में हुए लगभग हर चुनाव में पीएम मोदी पहली बार वोट करने वाले युवाओं के बीच एक मजबूत पसंद रहे हैं। उनकी छवि एक मजबूत, निर्णायक और वैश्विक नेता की है। यंग वोटर्स राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और देश के विकास को लेकर पीएम मोदी से बेहद प्रभावित हैं। पीएम मोदी का जलवा इस वर्ग के दिलों में धड़कता रहा है, जिसका सबूत है बीते हरियाणा, एमपी और महाराष्ट्र या फिर दिल्ली चुनाव में युवाओं की पहली पसंद बीजेपी रही है। जहां पीएम मोदी की छवि राष्ट्रीय स्तर पर हावी है, वहीं लोकल लेवल पर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव लगातार युवाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं। तेजस्वी और पीके दोनों युवाओं के मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। छात्रों ने नीतीश सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को हवा देने में
पीके और तेजस्वी ने आग में घी डालने का काम किया है। हालांकि इनमें से कई युवाओं की पहली पसंद पीएम मोदी अभी भी बने हुए हैं। कुल मिलाकर बिहार के 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स का फैसला इस बात पर डिपेंड करेगा कि नेशनल आइडेंटिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या लोकल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को। अगर पीके और तेजस्वी रोजगार, पलायन, नौकरी और भ्रष्टाचार की छवि को और मजबूत कर पाए तो वे बड़े वोट बैंक का एक हिस्सा हासिल कर सकते हैं। वहीं एनडीए पीएम मोदी के चेहरे के साथ जातिगत समीकरण को साध कर तेजस्वी और पीके के युवा वोट बैंक में सेंध लगाकर फिर से बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खास रिपोर्ट देखी और इसी के साथ हमने खास सर्वे भी किया है। उस सर्वे के आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो आपको बताएंगे। और अपने सर्वे में कुछ सवाल अपने दर्शकों से पूछे हैं, उन्होंने इसको लेकर वोट किया। ये सवाल क्या था? सबसे पहले हम अपने पहले सर्वे पर चलते हैं, जहां हमने अपने पहले सर्वे में सवाल पूछा कि बिहार चुनाव में जेनजी वोटर्स की भूमिका गेम चेंजर साबित हो सकती है, आपकी राय इस पर क्या है? ये पहला सवाल था। और इसके जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो भी अब आपको दिखाते हैं हम। यहां पर ये आंकड़े निकलकर सामने आए। जेनजी की भूमिका निर्णायक होगी, 76% लोगों ने माना, बिल्कुल नहीं 21% लोगों ने माना। तो कुछ इस तरीके से पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मानना कि जेनजी की भूमिका निर्णायक होगी। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपने दूसरे सर्वे को लेकर। दूसरे सर्वे में हमने पूछा कि बिहार में पलायन और रोजगार के अलावा युवाओं के मुद्दे और क्या हैं, इस पर आपकी राय क्या है? तो ये शिक्षा, विकास, कानून व्यवस्था जैसे ऑप्शंस हमने रखे थे और इसके आंकड़े कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए। 22% लोगों ने कहा शिक्षा, विकास 39% लोगों ने कहा, कानून व्यवस्था 31% लोगों ने कहा है। यानी कि विकास और कानून व्यवस्था को सबसे ज्यादा वोट लोगों ने दिया। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आए हैं। अब अपने सर्वे में हम आगे बढ़ेंगे और हमने तीसरा सवाल जो है वो अपने दर्शकों से किया था। सवाल था कि बिहार के युवाओं को लुभाने के लिए क्या कर रही है राजनीतिक पार्टियां, इस पर लोगों की राय हमने जानी। और जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सरकारी नौकरी और बेरोजगारी भत्ते का लालच 67% लोगों ने माना, यानी कि फ्रीबीज जिसे कहा जाता है वो 67% लोग मान रहे हैं। 25% लोगों ने माना कि डिजिटल प्रचार का सहारा लिया जा रहा है। 8% लोग कंफ्यूज नजर आए, उन्होंने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर फ्रीबीज की है। 67% लोगों ने कहा कि सरकारी नौकरियों का और भत्तों का लालच लोगों को दिया जा रहा है। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर आलोक पांडे जी जुड़े हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ डॉक्टर विमल कुमार शर्मा जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत आलोक जी सबसे पहले मैं आपसे करूंगा। डॉक्टर आलोक, अगर इन करीब 14 लाख मतदाताओं को, यानी कि युवा मतदाताओं को देखें, तो आप किस तरीके से इन जेनजीज को गेम चेंजर के रूप में देख रहे हैं? देखिए, बिहार इस समय एक और नया सर्वे में बताता हूँ। बिहार भारत का सबसे यंग राज्य है। 65% पॉपुलेशन है वो अंडर 25 ईयर एज। तो अगर किसी राज्य की पॉपुलेशन 65% 25 ईयर से कम है या 25 ईयर तक के लोग 65% है, तो जेनजी ही कहेंगे और उनकी भूमिका बहुत बड़ी होगी, जैसा कि आपके सर्वे में दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न ये है कि जेनजी की भूमिका में बिहार का जो जेनजी है वो क्या जातिवाद के आधार पर वोट देगा, क्या वो डेवलपमेंट के आधार पर वोट देगा, क्या वो नए परिवर्तन के लिए वोट देगा, वो किसको वोट देगा? जेनजी निश्चित बात है, जिस राज्य की पॉपुलेशन 65% यंग हो उसकी भूमिका को नहीं नकारा जा सकता। लेकिन क्योंकि बिहार जाति समूह में, जाति व्यवस्थाओं में बटा हुआ समाज है, तो क्या जेनजी उसी जाति व्यवस्था के आधार पर वोट देगा या जेनजी एक कोई नई राह दिखाएगा? बस मूल प्रश्न ये है। और इस चुनाव में ये पता चल जाएगा कि जेनजी क्या पुराने खांचे के आधार पर ही वोट देगा या एक जेनजी नए विकल्प की तरफ भी जाएगा। ठीक है, एक नए विकल्प के रूप में है। कम से कम जेनजी अब ये नहीं कह सकता कि उसके पास एनडीए और महागठबंधन को चुनने के सिवाय कोई तीसरा विकल्प नहीं था। उसके बाद तीसरा विकल्प भी है। देखना है जेनजी क्या भूमिका निभाता है बिहार के चुनाव पर। जी, डॉक्टर विमल, मैं आपका रुख करूंगा।
अगर बात जेनजीज को लेकर करें, जो जेनजी वोटर्स हैं, उन्हें जो है कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो करेगा आपके हिसाब से, रोजगार, शिक्षा या विकास का? देखिए, बिहार को ये समझना बहुत जरूरी है कि युवा को बिहार में रोजगार चाहिए और बिहार को एक स्थिर सरकार की आवश्यकता है जी। और वो तभी संभव है, ये जो 2.25 करोड़ वोटर हैं, ये बिहार की सरकार बनाने में और बदलने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। युवाओं को इस समय जो सबसे अधिक मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और रोजगार। रोजगार इसमें सबसे ऊपर है, इसीलिए वहां की जनता, अगर आप जैन जी के बारे में स्पेशली बात करें, तो पिछले कुछ समय से जो वहां ट्रेंड चल रहा है वो इसी चीज को फोकस कर रहा है कि वहां जो युवा फोकस कर रहा है, चाह रहा है अच्छा रोजगार मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी कानून व्यवस्था मिले, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिन पे पिछले काफी सालों से बिहार की जनता त्रस्त रही है या उन्होंने अपने उसके लिए काफी विरोध दिखा। अगर पिछली कुछ सालों में देखें, एनडीए की सरकार ने वहां पे एक बेहतर विकल्प के रूप में काम करते हुए अपने आप को विकास के रूप में साबित किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में उन्होंने अपने आप को साबित करने का पूरा प्रयास किया है। कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेजेस खुलवाए हैं, यूनिवर्सिटीज खुलवाई हैं, रोजगार के लिए नए नए उन्होंने साधन संसाधन आईटी में और डिफरेंट सेक्टर में ओपन करने का प्रयास किया है जी। और हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं युवा जो है वो मोदी से कहीं काफी हद तक, प्रधानमंत्री से काफी हद तक प्रभावित है जी। तो हो सकता है उसका प्रभाव भी इस बार बिहार चुनाव में बिल्कुल, पड़ेगा। मतलब डॉक्टर विमल, ये माना जाए साफ तौर पर कि युवा जो है वो चुनाव को प्रभावित करते नजर आएंगे। डॉक्टर आलोक, मैं आपका रुख करूंगा। इस बीच में आपसे समझना चाहूंगा कि पूरा चुनाव इस बार प्रभावित करेंगे। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर आलोक जी, मैं आपका रिएक्शन इस बीच चाहूंगा मैं कि क्या जो पारंपरिक जातिगत समीकरण बनते हुए बिहार में नजर आते हैं चुनाव के दौरान, क्या जेनजीज इस समीकरण को तोड़ते हुए नजर आएंगे? आलोक जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जेनजीज को तोड़ना चाहिए, लेकिन मूल प्रश्न है बिहार को। मैंने अभी बहुत लंबा एक भ्रमण किया है बिहार पर, अपनी कार से लोगों से मिला, बात किया कम से कम 15 से 20 विधानसभाओं में, तो मुझे जेनजी उसी जातीय समूह में बटा हुआ दिखा। उसके अंदर वो चीज नहीं दिखी, वो ट्रस्ट। वो अभी भी कह रहा है कि हमारी जात का नेता, हमारी जात का बंदा। जेनजी भी तो जाति से बना हुआ है। बिहार का सौभाग्य उस दिन होगा, उस समय होगा जब जेनजी सिर्फ इस बात पे कहे कि आपने क्या डेवलपमेंट किया, क्या रोजगार दिया, और ये वो प्रश्न करे कि आप तुलना लालू यादव के शासनकाल से न करें। आप तुलना करें कि उत्तर प्रदेश को क्या मिला, आप तुलना करें महाराष्ट्र किस तरह से ग्रो कर रहा है, आप तुलना करें हरियाणा किस तरह से ग्रो कर रहा है। बिहार का बच्चा सिर्फ और सिर्फ दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूर बनेगा और उसके लिए बेहतर एक ट्रेनें चला दी जाए कि उन राज्यों में जाके वो मजदूरी करे। ये बिहार के जेनजी को मंजूर नहीं होना चाहिए। तो आप देखते हैं बिहार का जेनजी क्या करता है। मुझे उम्मीद है बिहार के जेनजी से कि वो सही प्रश्नों के उत्तर में वोट करेगा, वो जाति के आधार पर वोट नहीं करेगा। बिल्कुल आलोक जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बिहार के युवा जो हैं वो सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस बीच में आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। हमने अपने सर्वे में 2 सवाल और पूछे थे, यानी कि चौथा और 5वां सवाल। उसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो अपने दर्शकों को हम बताते हैं। तो रुक करेंगे हम अपने सर्वे के चौथे सवाल का। चौथा सवाल था कि क्या बिहार के युवा जाति की राजनीति से हटकर पार्टी और चेहरे पर वोट करते हैं? इस पर आपकी राय क्या है? तो इसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो आपको दिखाते हैं। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर हां कहा 63% लोगों ने और 32% लोगों ने कहा है नहीं। क्या बिहार के युवा जाति की राजनीति से हटकर पार्टी और चेहरे पर वोट करते हैं? इस पर 63% लोगों ने हां कहा, नहीं 32% लोगों ने कहा। ये बड़े हैरान करने वाले आंकड़े निकलकर सामने आए। अब बात करेंगे हम अपने सर्वे में पूछे गए 5वें और अंतिम सवाल के बारे में। कौन सी पार्टी बिहार के युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर सकती है? इस पर आपकी राय क्या है? ये सवाल हमने पूछा अपने दर्शकों से, ये उनके बीच रखा सवाल हमने। इसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। 44% लोगों ने बीजेपी को माना है, 5% लोग जेडीयू के पक्ष में नजर आए, आरजेडी को 34% वोट यहां पर मिले। तो वहीं नई पार्टी जो जनसुराज आई है, जो अपना पहला चुनाव लड़ रही है, उसे 12% लोगों ने माना। 5% लोगों ने कहा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये लड़ाई साफ तौर पर कह सकते हैं नजर आ रही है बीजेपी वर्सेस आरजेडी की। तो ये आंकड़े थे पूरे। दोनों मेहमान लगातार बने हैं, रुक करेंगे। डॉक्टर विमल जी, मैं आपका रुक करूंगा।
और जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और उनके जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, अब विमल जी जो ये आंकड़े निकलकर सामने आए, ये आंकड़े तो इस पर इशारा कर रहे हैं कि जो बिहार के युवा हैं वो जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर, चेहरे के आधार पर वोट करेंगे, ना कि मुद्दे के आधार पर। आंकड़ा हो सकता है, लेकिन मैं पिछले कुछ समय से जैसे बिहार की जनता के साथ रहा हूँ और वहां पर मैंने सर्वे भी किया है, मिला भी हूँ युवाओं से, तो काफी हद तक युवाओं में ये सोच है कि इस बार उन्हें बदलाव एक बेहतर विकल्प के रूप में करना है, विकास के मुद्दों पे करना है, शिक्षा के मुद्दों पे करना है। हाँ, कुछ हद तक अब तक अगर पिछला आप पास देखें तो बिहार में ये रहा है कि जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर वोट किए गए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार युवाओं को अपना भविष्य देखते हुए, बिहार के भविष्य को देखते हुए बेहतर विकल्प के रूप में उन लोगों को मौका देना चाहिए जो बेहतर विकास दे सकें, एक बेहतर और स्थिर सरकार दे सकें बिहार के अंदर, तभी उनके मुद्दों का समाधान हो पाएगा। वरना बिहार पिछले काफी सालों से इन बेरोजगारी और अन्य मुद्दों से प्रभावित है। आज आने वाले समय में वही होता है जी। तो ये युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी है, आपके चैनल के माध्यम से जो भी युवा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपना निर्णय बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि उनके वोट की बहुत बड़ी कीमत। बिल्कुल डॉक्टर विमल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये ना केवल बिहार के युवाओं की बल्कि बिहार की पूरी जनता की जिम्मेदारी है कि आप चेहरा, जाति और राजनीतिक दल देखकर वोट ना दें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।